अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से रिएक्ट नेटिव के अंदर ड्रॉर नेविगेशन लगा सकते हैं। ड्रॉर नेविगेशन का मतलब है साइड बार नेविगेशन। इस तरह से हम थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास हमारी नेविगेशन ओपन होती है। इसके अंदर हमारे लिंक्स है, हम किसी को भी क्लिक करते हैं तो वो वाली स्क्रीन या वो वाला कंपोनेंट हमारे पास रेंडर हो रहा है। अब यहाँ से मैं गो बैक भी कर सकता हूँ और जो नेक्स्ट जो पेज है या नेक्स्ट आपकी स्क्रीन है उसके ऊपर मैं क्लिक करके नेविगेट भी कर सकता हूँ। और होम के ऊपर मैं इसका जो हेडर है वो मतलब उसको ख़त्म भी कर सकता हूँ और एक कस्टम बटन लगा के या आप आइकन लगा के अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन लगा के उसको क्लिकेबल बना के आप ये नेविगेशन ओपन करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको ड्रॉर नेविगेशन लगाना आ जाएगी और उसके अंदर आप कि जितने भी फंडामेंटल्स है या जितने भी क्वेरीज आपको पता होनी चाहिए वो सारी आपको मैं इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। अब इस रिएक्ट नेटिव के अंदर ड्रॉर नेविगेशन को लगाने के लिए हमारे पास ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। आप इसके ऊपर जाओगे तो आपके पास ये तफसील है कंप्लीट सारी लिखी हुई। जिस तरह से लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी नेविगेशन लगाना सिखाई थी, टॉप नेविगेशन और बॉटम नेविगेशन। इसके अलावा मैंने आपको सिखाया था स्टाक नेविगेशन और ये लास्ट हमारी ड्रॉर नेविगेशन। अब ये चार किस्म की नेविगेशन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो आप इनको अच्छे से सीख लो तो आपको किसी भी ऐप के अंदर नेविगेशन लगाना है आप आसानी के साथ लगा सकते हो। अब इसके अंदर हमारे पास सारी डिटेल लिखी हुई है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो उन्होंने आपको बताया कि आपने इसके अंदर कौन कौन से पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इसको इंस्टॉल करने के लिए आपके पास रिएक्ट नेविगेशन डैश नेटिव ये वाला पैकेज होना चाहिए और साथ में आपके पास रिएक्ट नेटिव स्लैश ड्रॉर नेविगेशन वाला ये वाला आपके पास जो पैकेज है वो इंस्टॉल होना चाहिए। ये दो पैकेज आपके ज़्यादा इसके अंदर ज़रूरी हैं, लेकिन इसके अंदर आपके पास रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड ये भी आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है देन यू नीड टू इंस्टॉल एंड कन्फिगर लाइब्रेरीज आर रिक्वायर्ड बाय ड्रॉर नेविगेशन। ठीक हो गया। आप इसको क्लिक करके भी अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर दो और ये जो फर्स्ट वाला आपके पास लिंक आ रहा है इसको भी आप पेस्ट कर दो। ये आपके रिएक्ट नेटिव की नेविगेशन ड्रॉर नेविगेशन और ये जो गेस्चर हैंडलर और री एनिमेटेड है ये भी आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। अब ये गेस्चर हैंडलर और री एनिमेटेड आपने क्यों इंस्टॉल करना है? ये आपके ड्रॉर नेविगेशन की ज़रूरत है, ये आपने इंस्टॉल करने ही करने हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो नेविगेशन है वो नहीं लगा सकते। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास जो ऑलरेडी नेविगेशन लगी हुई है ना, इसके अंदर आप ये पैकेजेस देख सकते हो कि कौन कौन से मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है वेक्टर आइकन। इसकी हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप स्नैक क्रिएट करते हो ना तो आपके पास अवेलेबल होता है। फिर रिएक्ट नेटिव पेपर ये आपका फ्रेमवर्क होता है। जिस तरह से आप बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करते हो या आप टेलवर CSS का इस्तेमाल करते हो, तो रिएक्ट नेटिव के अंदर ये आपके पास एक आप लाइब्रेरी बोल लो या आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोल लो या जिस तरह से आप फ्रेमवर्क बोलते हो वो बोल लो, ये आपके रेडीमेड कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल करवाता है। फिर आपके पास रिएक्ट नेटिव स्क्रीन ये भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड ये भी आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फिर रिएक्ट नेटिव स्लैश ड्रॉर ये भी आपने इंस्टॉल करना है और फिर उसके बाद रिएक्ट नेटिव स्लैश नेटिव ये आपका मतलब ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि आपका अगर मैं ये डॉक्यूमेंटेशन बताऊं तो ये सारे इसके अंदर आपको पास अवेलेबल है कि आपने कौन कौन से इंस्टॉल करने हैं। लेकिन आप इसको एक दफ़ा देख लो, आपने ये वाले सारे जो पैकेजेस हैं उनको बारी बारी इंस्टॉल कर लेना है। इसके अंदर आपके रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर और बाकी सारे भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। अगर आप यूज़ कर रहे हो कि एक्सटो स्नैक का ऑनलाइन जिस तरह से मैं कर रहा हूँ तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल कर देगा, मतलब आप जस्ट क्लिक आप करके उसको इंस्टॉल कर लोगे। लेकिन अगर आप VS कोड के अंदर इंस्टॉल कर रहे हो फिर आपको डायनामिकली कमांड लिख के इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अब ये मेरे पास ना ये टॉप नेविगेशन पहले लगी हुई है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सिखाई थी। अब मुझे यहाँ पे चाहिए मुझे ड्रॉर नेविगेशन, तो यहाँ पे एक मैं फाइल क्रिएट करूँगा, इसको नाम दूंगा ड्रॉर नेविगेशन या ड्रॉर नेव बार जो भी आप देना चाहो .js। ठीक हो गया। ये मैंने इसको नाम दे दिया। अब ड्रॉर नेविगेशन के अंदर हमें सबसे पहले जो पैकेज है ना वो चाहिए ड्रॉर नेविगेशन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट ड्रॉर नेविगेटर ठीक हो गया। और इससे बाहर आएंगे फ्रॉम और यहाँ पे ये लगाया @ फिर रिएक्ट डैश नेविगेशन और फिर स्लैश हम लगा देंगे ड्रॉर। ठीक हो गया। ये हमने पैकेज इसके अंदर लगा दिया। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे ऑप्शन आ गया
कि आप इसको इस डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करो। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये मेरे पास इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया, साथ ही मुझे ये कह रहा है कि आप रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर को भी इसके साथ इंस्टॉल करो। तो मैंने ऐड डिपेंडेंसी के ऊपर क्लिक किया तो वो भी इंस्टॉल हो गया। फिर मेरे पास आ रहा है रिएक्ट नेटिव री एनिमेटेड, इसको भी इंस्टॉल करो। तो मैंने इसको भी इंस्टॉल कर दिया। ठीक हो गया। अब जितने भी पैकेजेस ज़रूरी थे ड्रार नेविगेशन को लगाने के लिए वो सारे मैंने इसके अंदर लगा दिए। ठीक हो गया। अब ये जो क्रिएट ड्रार नेविगेटर है इसके स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो। स्पेलिंग मिस्टेक इसके अंदर बल्कि ज़्यादा जो है ना वो होती है अक्सर। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आपकी नेविगेशन वर्क नहीं करती। तो ऑलरेडी मैंने सही लिखे हुए थे। तो अब इसके नीचे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, इसको मैं नाम देता हूँ ड्रार, यहाँ पे ड्रार। और आप इसका जो डी के है वो कैपिटल रख दो। स्मॉल लिखना चाहो स्मॉल भी रख सकते हो, लेकिन मैं अक्सर कैपिटल इसका रखता हूँ। बाकी उसके बाद क्रिएट नेविगेशन, और यहाँ पे अब जितनी भी ये नेविगेशन है ये जो सिंगल वेरिएबल है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसको लगाने के लिए हम यहाँ पे एक लगाएंगे कांस्टेंट, और इसको मैं नाम दूंगा ड्रार नेविगेशन, यहाँ पे। ठीक हो गया। जिस तरह से आप एरो फंक्शन लगाते, फिर इसके अंदर हम लगाएंगे रिटर्न, और यहाँ पे मैंने लगा दिया इसके अंदर रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर मुझे व्यू इसके अंदर मैं लगाऊंगा, बल्कि व्यू नहीं, हम लगाएंगे ड्रार नेविगेटर। यहाँ पे ड्रार डॉट नेविगेटर। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ड्रार डॉट नेविगेटर। तो ये हमारे पास इसके अंदर ये इंस्टॉल हो गया, मतलब हमने इसको लगा दिया। अब इसके अंदर मुझे यार स्क्रीन के लिए ड्रार लगाना है, तो यहाँ पे लिखूंगा ड्रार, के ऊपर मैंने लगाया डॉट स्क्रीन, और स्क्रीन वाला जो मतलब पैकेज है वो हमने ऑलरेडी पैकेज डॉट JSON के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो डॉट स्क्रीन, और यहाँ पे इसको कर दूंगा क्लोज। अब जो ड्रार का मेन्यू है उसका आपने क्या नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख दूंगा होम। ठीक हो गया। इसको हम इक्वल करेंगे नेम, और यहाँ पे होम, कि मेरा जो फर्स्ट लिंक है उसका नाम होगा होम ड्रार स्क्रीन का। अच्छा, अब इसको मैंने लगाना है अपने जो app.js है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बॉटम लगा हुआ है, तो मैं बॉटम को हटा दूंगा। यहाँ पे इसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट। और इसको इंपोर्ट करने से पहले मैं इसको पहले एक्सपोर्ट भी करूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, या इसको हम नीचे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। ऊपर करेंगे तो फिर हमें कांस्टेंट इसका हटाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नीचे उसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और ड्रार नेविगेशन। ठीक हो गया। और अब ये आपको .js है इसके अंदर मैं लगा दूंगा ड्रार नेविगेशन, आई थिंक नहीं आ रहा, तो मैं इसको यहाँ पे मैनुअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट ड्रार नेविगेशन फ्रॉम, और यहाँ पे ये मेरे पास आ रहा नीचे ड्रार navbar.js। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। जहाँ बॉटम आ रहा है ना वहाँ पे इसको मैं लगा दूंगा। अब जब भी आपने कोई भी नेविगेशन लगानी होती है ना, तो आपके पास जो मतलब है ना, जब आप कोई भी नेविगेशन लगाते हो ना, तो आप इसको लगाते हो नेविगेटर कंटेनर के अंदर। अगर आप यहाँ पे नेविगेटर कंटेनर यहाँ पे इस्तेमाल करोगे ना, तो फिर आप को इधर लगाने की ज़रूरत नहीं इस ड्रार नेविगेशन के अंदर। अगर आप यहाँ पे नेविगेशन नहीं लगाते, आप मिसाल के तौर पे पहले आपकी नेविगेशन कोई और है, अब आपकी नेविगेशन आ रही है किसी और अंदर पेज के, किसी और पेज के अंदर आ रही है, देन आप इसको यहीं पे नेविगेटर कंटेनर लगा सकते हो। वो आपका होम और रहेगा, और इस पेज को आप किसी भी पेज के ऊपर नेविगेट कराओगे या कहीं पे भी लिंक करोगे तो ये वाला पेज आपका नेविगेट होगा। मतलब आप इसको अलग पेज के ऊपर भी रख सकते हो। जो आपका फर्स्ट पेज होगा उसके ऊपर होगी आपकी बॉटम नेविगेशन, जो लास्ट या फोर्थ या प्रोफाइल वाला पेज जो भी होगा उसके ऊपर आप अप्लाई करवा सकते हो ड्रार नेविगेशन को। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर क्लिक करके ये मैं साइड्स नेविगेशन ऊपर कर सकता हूँ। अब इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो मेरे पास ये सेकंड जो मेन्यू वो बन जाएगा। या मैं अबाउट कर देता हूँ और सेव करेंगे तो मेरे पास ये होम आ गया, और यहाँ पे नीचे अबाउट आ गया। अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे अबाउट, और अगर होम के ऊपर क्लिक करेंगे तो मेरे पास होम वाला आ गया। ठीक हो गया। अब ये हमारी जो ड्रार नेविगेशन है वो लग गई। अब इसके अंदर हमने ना अलग अलग कंपोनेंट्स जो है वो लगाने होते हैं। अब इसके अंदर मैं कंपोनेंट लगाता हूँ, कंपोनेंट कि मेरा कंपोनेंट इसके अंदर कौन सा है, और मैं अपने कंपोनेंट का यहाँ पे लिंक दे दूंगा। मैं इसका नाम दे देता हूँ होम। मेरा जो होम कंपोनेंट है वो, अब इस होम को आप किसी अलग फाइल के अंदर भी लिख सकते हो और यहीं पे भी आप बना सकते हो। इस तरह से आप अलग मतलब कंपोनेंट बनाते हो ना, वो भी आप कर सकते हो।
मैं होम स्क्रीन के नाम से लेता हूँ, ये थोड़ा सा रेलेवेंट भी लग रहा है। यहाँ पे होम स्क्रीन और इसको मैं कॉल करूँगा कांस्टेंट, यहाँ पे एरो फंक्शन लिया और यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम करेंगे एक व्यू को लेंगे और यहाँ पे हम व्यू को कर देंगे क्लोज। अब व्यू हमने यहाँ पे लिख तो लिया, लेकिन व्यू को हमने ऊपर इंपोर्ट नहीं किया। यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट और व्यू, साथ में हम करेंगे इसको टेक्स्ट और व्यू दोनों को ले लेते हैं फ्रॉम और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव, यहाँ पे ठीक हो गया, सेव किया। और अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं और इसके अंदर जो व्यू है इसके अंदर हम एक टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लिख देते हैं होम। ठीक हो गया। अब सेव करते हैं तो मेरे पास ये होम आ गया। ठीक हो गया। बोर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास अबाउट वाला कंपोनेंट है वो आना चाहिए, तो इसके लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और इसका मैं नाम दे देता हूँ अबाउट स्क्रीन। अब ये जो अबाउट स्क्रीन है मैं यहाँ पे सेकंड को दे देता हूँ, सेकंड कंपोनेंट, और यहाँ पे सेव किया तो मेरे पास ये अबाउट के ऊपर अबाउट वाली स्क्रीन आ गया। इसके अंदर मैंने टैक्स सेम ही लिखा हुआ है, तो इसको मैं कर देता हूँ अबाउट स्क्रीन। सेव किया यहाँ पे और अब क्लिक करते हैं अबाउट के ऊपर, मेरे पास अबाउट स्क्रीन आ गया। अगर होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो मेरे पास होम स्क्रीन आ गई। अब ये जो आपका ना ये होम वाला, इसका आप हेडर जो वो गैप भी कर सकते हो। अब हेडर किस तरह से गैप कर सकते हो, इसके अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है ऑप्शंस, आप इसको लिखो और यहाँ पे आप इसको पास कर दो हेडर शोन, हेडर और शोन, हेडर शोन इज इक्वल टू फॉल्स। सेव किया और ये ऊपर इसका जो हेडर है वो गायब हो गया, जस्ट मेरे पास होम आ रहा है और इसके अलावा जो बाकी नेविगेशन थी वो भी नहीं आ रही। अब उस नेविगेशन को ओपन करवाने के लिए ना हम किस तरह से इसके अंदर मतलब कंपोनेंट को पास करते हैं या किस तरह से हम मतलब इसके जो नेविगेशन उसको ओपन करवा सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल सा है। मतलब आप अलग से एक बटन लगा के ना, जिस तरह से आइकन लगा के या फुल सर्कुलर को बटन लगा के उसके थ्रू नेविगेशन को ओपन करवा सकते हो। तो जस्ट ये जो आपका कंपोनेंट है इसके अंदर आपने नेविगेशन को पास करना है, इसके अंदर आपने लिख देना नेविगेशन पास किया और यहाँ पे अब ये जो आपको होम आ रहा है ना, इसके नीचे आपको बटन ले लो या आपको आप एलिमेंट ले लो प्रेसेबल, तो मैं यहाँ पे इसके लूँगा बटन जो कि आपका ज़्यादा मतलब होता है मशहूर, तो मैं यहाँ पे बटन लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बटन। ठीक हो गया। और इस बटन को भी हम ऊपर जो है वो इम्पोर्ट कर लेंगे, ये टेक्स्ट और इससे ये बटन आ गया। अभी ये जो बटन है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ओपन ड्रार, कि आप जो ड्रार है उसको ओपन करो और इसका हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल, क्योंकि इसके अंदर आप नहीं देते बटन के अंदर, और बटन को आप ये सिंगल एलिमेंट के अंदर ही क्लोज करते हो। ये एक तो ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है ना, तो वेब वाले कंसेप्ट इनमें आ जाते हैं। अच्छा, ये टाइटल, और टाइटल के अंदर हम पास इसको लिख देंगे ओपन ड्रार, सेव किया तो ये बटन के ऊपर आगे मेरे पास ओपन ड्रार, और इसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऑन प्रेस। जब इसके ऊपर प्रेस किया जाए देन क्या करो, देन एक इसके ऊपर एक फंक्शन चल जाए यहाँ पे नेविगेटर, और इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओपन ड्रार, तो मैं ओपन ड्रार को यहाँ पे कॉल कर दूंगा। सेव करेंगे और अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास साइड से ड्रार जो है वो ओपन हो रही है। अब ये तो मैंने जस्ट लगाया इस बटन के ऊपर, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ प्रेसेबल का भी, यहाँ पे प्रेसेबल। ठीक हो गया। और इस प्रेसेबल को हम यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्रेसेबल को क्लोज किया, ये एरर ख़त्म हो गया। इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं और टेक्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ ओपन। आप यहाँ पे इसको अपनी मर्जी से डिफाइन करके कोई व्यू लगा के या इसके अंदर आप जो आइकन है वो भी लगा सकते हो। ठीक हो गया। और ये प्रेसेबल है इसके ऊपर इंपोर्ट कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ बटन मैं यहाँ पे प्रेसेबल को लिख लेता हूँ। अब सेव करेंगे तो मेरे पास ख़त्म हो गया। अब ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेविगेशन ओपन हो रही है, और अबाउट पे गया तो मेरे पास अबाउट वाला आ गया। अब इस अबाउट के ऊपर ना मैं जो गो बैक वाली है ना वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। वो बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपली आपने इसके अंदर जाके सेम उस तरह से नेविगेशन पास कर देनी है। और ये जो आपको बटन आ रहा है तो मैं इसी को प्रेसेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ इसके नीचे, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ओपन नेविगेशन, तो आप यहाँ पे लिख दो गो बैक, दैट्स ऑल। इतना सा आपने लिखना है। और ये आपका ओपन और ओपन ड्रार, मैं यहाँ पे इसकी जगह कर देता हूँ
बल्कि यहाँ पे ना इसका टाइटल नहीं देंगे क्योंकि टाइटल होता है बटन का, तो यहाँ पे हम इसको टाइटल नहीं देंगे, डायरेक्टली हम लिखेंगे ऑन प्रेस। अब ये ओपन आ रहा है तो यहाँ पे इसको निकाल देता हूँ बैक, गो बैक या बैक होम, जो भी आप लिखना चाहें। गो बैक किया, अब सेव करेंगे और अब ओपन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेविगेशन ओपन हो गई। अब बोर्ड पे गया तो बोर्ड के ऊपर मेरे पास बटन आ रहा है गो बैक, गो बैक के ऊपर क्लिक किया तो मैं वापस होम पे चला गया। आज ही समझ। अब इसका जो हेडर है वो भी आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो, इसके ऊपर आप नेक्स्ट नेविगेशन दे सकते हो, उससे नेक्स्ट दे सकते हो, मतलब जिस तरह से आप इसको स्टाइल करना चाहो। अमूमन आपका जो होम वाला होता है ना, होम के ऊपर इस तरह से टाइटल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा होता, तो हम उसका हेडर शो ऑन फॉल्स कर देते हैं और अपनी मर्ज़ी से खुद से टॉप से लेके बॉटम तक पेज को डिज़ाइन करते हैं। आई होप आपको नेविगेशन की समझ आई होगी कि किस तरह से हम ड्रार नेविगेशन लगाते हैं, स्टार नेविगेशन लगा सकते हैं, हम किस तरह से टॉप नेविगेशन या बॉटम नेविगेशन लगा सकते हैं रिएक्ट नेटिव के अंदर। आई होप आपको कंप्लीट समझ आई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो या किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।